नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट संजीव आज आपको मीन पाइसेस राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा उस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जो मीन राशि है वो वचक्र की 12वीं राशि है। ये राशि बृहस्पति से अधिष्ठित है, तो इसके जो जातक जातिका हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी विवेकशील होते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। देखिए, गुरु से अधिष्ठित है, गुरु से अभिप्राय भगवान विष्णु से भी है, तो अपन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नमन करके फिर अपना वीडियो स्टार्ट करें। देखिए, ये वार्षिक वीडियो है, तो इसमें अपन ने धीमी गति से चलने वाले ग्रहों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। देखिए, अपने जो ग्रह हैं कुछ तो तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, कुछ मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। देखिए, अपन सूर्य की बात करें तो सूर्य एक वर्ष में राशि परिवर्तन कर लेता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेता है। इसी प्रकार अपन चंद्रमा का देखें तो चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है। मंगल एक राशि में लगभग 40 से 45 दिन की समय लेता है, उसके बाद वो दूसरी राशि में गोचर करता है। इसी प्रकार अपन बुध और शुक्र का देखें तो कुंडली में बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं, सूर्य के साथ रहते हैं या फिर एक घर आगे या एक घर पीछे। तो इनका भी जो एक राशि में गोचर है लगभग 28 से 30 दिन का होता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मंद गति से चलने वाला ग्रह है। ये राशि एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने लेता है, उसके बाद ये दूसरी राशि में गोचर करता है। शनि अत्यंत मंदगामी ग्रह है, ये एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष अर्थात 30 महीने लेता है, उसके बाद ये राशि परिवर्तन करता है। इसी प्रकार अपन दोनों नोडल ग्रहों की बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु एक राशि में लगभग 18 महीने लेते हैं, 1.5 साल, फिर ये दूसरी राशि में गोचर करते हैं। क्योंकि ये वक्री चलते हैं तो ये वक्री ही गोचर करेंगे, अर्थात यदि अभी ये 12वीं राशि में है तो ये 11वीं में आएंगे, अर्थात मीन राशि में है तो ये कुंभ राशि में आएंगे। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सबसे सौम्य ग्रह बृहस्पति 14 मई तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर रहेगी। 14 मई 2025 के बाद ये चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव से इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव, दशम और द्वादश भाव पर है। इसी प्रकार अपन नौकरी के कारक ग्रह शनि की बात करें तो शनि 29 मार्च तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव, छठे भाव और नवम भाव पर रहेगी। इसी प्रकार अपन 29 मार्च के बाद देखें तो शनि आपके लगन में गोचर करेंगे और उस वहाँ से दृष्टि इनके तीसरे भाव, सप्तम भाव और दशम भाव पर रहेगी। दोनों नोडल ग्रहों की बात करें तो राहु मई तक आपके लगन में गोचर करेंगे और मई के बाद फिर ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। इसी प्रकार केतु सप्तम भाव में रहेंगे मई तक, तो उसके बाद ये आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ये कुछ ग्रहों का गोचर है, मंदगामी ग्रहों का। देखिए, अपन ने जो जो पॉइंट्स कवर किए हैं, पहला प्रोफेशन क्या है, उसके अपने 2 पार्ट किए, नौकरी और व्यवसाय। उसके बाद अपन ने फाइनेंशियल कंडीशन देखी है, फिर आपका हेल्थ देखा है, हेल्थ के बाद अपन ने एजुकेशन देखी है, एजुकेशन के बाद अपन ने लव लाइफ देखी है, उसके बाद आपका पारिवारिक सुख, गृहस्थ सुख, और लास्ट में अपन ने भूमि, भवन और वाहन देखा है। और उसके बाद अपन ने
कुछ शेयर करेंगे आपसे, तो अपन इसी सीरियल में अपन बात करेंगे। पहले प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में नौकरी को देखिए। देखिए इस वर्ष आपको नौकरी में सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए जहाँ तक आपकी षष्टेश की बात करें सूर्य की, तो सूर्य का तो साल के 4-5 महीने तो अच्छा गोचर रहेगा, और फिर उसके बाद बाकी 6-7 महीनों में सामान्य सा गोचर रहेगा। अपन मई के बाद बात करें तो केतु आपके छठे भाव में गोचर करेगा। देखिए जो केतु है क्रूर ग्रह है, और छठा भाव त्रिशिढ़ाया भाव है, तो क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं इसमें। तो केतु नौकरी में आपको सहयोग करेगा। देखिए यूं तो अपन देखें तो केतु क्या है, एक विच्छेदकारी ग्रह है। ये नौकरी से भी आपका मन उचाट करेगा, परंतु आपके जो व्यूज़ हैं या आपकी जो बुद्धि की तीक्ष्णता है वो कुछ ऐसा कर देगी जिसके बारे में आपके साथी या सीनियर सोच भी नहीं सकते। इसी प्रकार नौकरी के कारक ग्रह शनि की बात करें तो शनि भी 29 मार्च तक तो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर है। देखिए शनि जहाँ बैठता है उस भाव की तो वृद्धि करता है, और जहाँ दृष्टि डालता है उसमें कमी करता है। तो यहाँ पे नौकरी में आपको धीमापन आ सकता है इसमें। तो देखिए साल का जो पहला हिस्सा है जनवरी से मई तक का, उसमें आपको थोड़ा सा अनरेस्ट, नौकरी के प्रति आपका असंतोष देखने को मिल सकता है, परंतु जो दूसरा हिस्सा है वो कंपैरेटिवली बेहतर साबित होगा। देखिए आप कार्यालय में ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आप को बचाएं और अपने काम से काम रखें, धैर्यपूर्वक काम करें, तो मई के पश्चात आपको नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। देखिए 29 मार्च के बाद देखें तो किसी भी ग्रह का छठे भाव पर प्रतिकूल गोचर नहीं है या अशुभ दृष्टि नहीं है। तो 29 मार्च के बाद थोड़ा सा आपको ठीक ठाक नौकरी में आपको परिणाम मिलने लगेंगे। इसी प्रकार अपन प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में भी सामान्य ही परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपके सप्तमेश बुध है, वो व्यापार के भी कारक हैं, वो वर्ष पर्यंत आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे, परंतु जो आपके दशमेश हैं बृहस्पति, वो आपकी राशि के लिए अनुकूल गोचर नहीं है। शनि का गोचर भी फेवरेबल नहीं है। इन सभी कारणों से व्यापार के लिए आप जितनी मेहनत और लगन से की आवश्यकता है उतना आप कर नहीं पाएंगे। अर्थात आपको यदि 100% देना है व्यापार में तो आप दे नहीं पाएंगे, ना ही पूरी डेडिकेशन से आप काम कर पाएंगे। देखिए 14 मई तक का जो समय है गुरु का सप्तम भाव पर दृष्टि है गुरु की, तो गुरु आपको व्यापार में अच्छे परिणाम दिलाते रहेंगे और इसकी कोशिश करेंगे कि अच्छे परिणाम मिलें। साथ ही 14 मई के बाद गुरु की आपके दशम भाव पर दृष्टि आ जाएगी, तो अर्थात आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुरूप आपको व्यापार में सफलता दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखें, देखिए फाइनेंशियल कंडीशन में भी आपको मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। धनेश मंगल हैं, वो कुछ महीने तो आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, और लग्नेश शनि है, वो भी 29 मार्च तक आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो लग्नेश का द्वादश भाव में गोचर ये भी आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा। हालांकि जो 29 मार्च के बाद नहीं, लग्नेश नहीं है, ये शनि आपके लाभेश है, तो लाभेश का द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं है। हालांकि 29 मार्च के बाद लाभेश शनि आपके लगन में गोचर करने लग जाएंगे, तब तुलनात्मक रूप से देखें तो थोड़े बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे देखें तो लाभेश का लगन में जाना अनुकूल स्थिति है, अर्थात आप बाहुबल से अपने धन अर्जन करेंगे, और ये लाभेश आय के नए नए स्रोत डेवलप करेंगे, जिससे आपका जो आर्थिक पक्ष है मजबूत बनकर उभरेगा।
देखिए वैसे देखें तो शनि का लगन में आना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, इसलिए शनि से आप ज़्यादा बेहतर परिणाम की आशा ना करें। परंतु 29 मार्च तक का जो समय है उससे तो बेहतर ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि 29 मार्च तक तो आपका लाभेश है द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। अब अपन धन के कारक ग्रह बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 14 मई तक इनकी दृष्टि है आय भाव पर, एकादश भाव पर, तो ये कुछ बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। परंतु शनि की राशि होने के कारण, क्योंकि ये मकर राशि आ रही है, इसमें मकर में बृहस्पति देखे तो नीच के हो जाते हैं, इस कारण से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे बृहस्पति। तो आपको पूरे वर्ष मेहनत के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आपको फल मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं करते अपन, सामान्य फल की उम्मीद कर रहे हैं। हेल्थ देखिए, हेल्थ की दृष्टि से भी ये वर्ष आपका कमज़ोर रहेगा। इस वर्ष आपको हेल्थ के प्रति काफ़ी जागरूक रहना पड़ेगा। देखिए आपकी शारीरिक प्रकृति कैसी, उसी अनुसार ही आप खान पान अपना ग्रहण करें, क्योंकि मई तक राहु केतु का प्रभाव रहेगा आपकी लगन पर, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। यदि देखिए आपकी शरीर की प्रकृति वायु तत्व की है तो आपको गैस वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मई के पश्चात राहु केतु का प्रभाव आपकी लगन से खत्म हो जाएगा, तब आपको कुछ राहत मिलने लगेगी। परंतु देखें तो 29 मार्च के बाद शनि आपकी लगन में आ जाएंगे, और 29 मार्च के बाद वर्ष पर्यंत ये लगन में ही रहेंगे। तो शनि भी बीच बीच में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। एक तो क्या है, शनि लगन में बैठता है तो आपका जो स्वभाव है आलसी बना देता है। आलसी आपका स्वभाव हो जाएगा तो आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज से दूर हो जाएंगे, और खान पान में भी आप कोताही बरतेंगे, तो आपको हाथ पैर घुटनों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आप थोड़े से केयरफुल रहें और योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें, डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें, जंक फूड अवॉइड करें, तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। शिक्षा देखिए, शिक्षा में भी आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए आपके लग्नेश हैं बृहस्पति, वो शिक्षा के भी कारक हैं। तो 14 मई तक तो ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे। देखिए तीसरे भाव से अपन छोटी मोटी यात्राएं भी देखते हैं। अतः जो विद्यार्थी टूर ट्रैवल से रिलेटेड अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें तो आप बृहस्पति अच्छे परिणाम दिलवाएगा, या जो बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। देखिए अन्य इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा शिक्षा पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए हालांकि बुद्धि के कारक जो बुध हैं उसका गोचर भी बीच बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा, इस कारण आपको थोड़े से संतोषप्रद परिणाम मिलेंगे। 14 मई के बाद देखें तो बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा, वहाँ से इनकी दृष्टि अष्टम, दशम और द्वादश भाव में रहेगी। तो देखिए अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, तो जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनको, या जो व्यावसायिक शिक्षा प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं उनको तो उत्तम परिणाम मिलेंगे। अन्य विद्यार्थियों को थोड़े से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। जो बच्चे जन्म स्थान से दूर हैं या विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। देखिए केतु का मई तक लगन पर प्रभाव रहेगा। यदि आप हार्ड वर्कर हों तो आपको परिणाम बेहतर मिल सकता है, और लापरवाही जो बरत रहे हैं
बच्चे उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अर्थात यदि आप मेहनत से, डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको शॉर्टकट अपनाने वालों को या कम मेहनत करने वालों को ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने की आशा नहीं है इस वर्ष। लव लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, परंतु देखिए कुछ जो विद्वान हैं वो नोडल ग्रह राहु केतु की भी 3 दृष्टि मानते हैं। यदि अपन मानते हैं तो उसके चलते मई तक राहु रहेगा लगन में, तो पंचम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा। इस कारण राहु की वजह से थोड़े बहुत आपको परेशानी आ सकती है लव लाइफ में, जिसे आप अपनी समझदारी से संभाल लेंगे और आप दोनों में कहीं अहम का टकराव नहीं होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, एक दूसरे की आप परवाह करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए, मई के बाद राहु का भी प्रभाव आपके पंचम भाव से चला जाएगा, अतः आप अपने कर्मों से आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अर्थात आप जो अपने पार्टनर का ख्याल रखें, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, थोड़ी सी भी गलतफहमी हो तो आप उसको दूर करें, तो आप उसके साथ अच्छा जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो उतना ही आपका जो लव लाइफ है वो मजबूत बनेगी। प्रेम के कारक शुक्र की अपन बात करें तो देखिए, शुक्र का भी गोचर वर्ष पर्यंत आपके लिए अनुकूल ही बना रहेगा, अतः आप लव लाइफ का अच्छा उपभोग करेंगे और वर्ष पर्यंत काफ़ी अनुकूल रहेगा आपका लव लाइफ। अब विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें, देखिए जो जातक जातिका मीन राशि के हैं और वो विवाह करना चाह रहे हैं या उनकी विवाह योग उम्र हो गई है और वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करें। हालांकि देखिए 14 मई तक, क्योंकि राहु केतु का मई तक लगन और सप्तम भाव में गोचर रहेगा, तो ये कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। परंतु देखिए 14 मई तक गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो आपको गुरु की कृपा से विवाह के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। यानी कि राहु केतु कुछ थोड़ी बहुत अड़चन डालते रहेंगे, किंतु बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करेंगे, क्योंकि देखिए विवाह के कारक हैं बृहस्पति, ये आप सप्तम भाव को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। देखिए वर्ष का जो पहला हिस्सा है, वर्ष प्रारंभ से 14 मई तक का ये थोड़ा सा परेशानी जरूर देगा, परंतु बृहस्पति की कृपा से विवाह के लिए अनुकूल समय रहेगा। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन में भी मई तक राहु केतु का प्रभाव रहेगा सप्तम भाव पर। 29 मार्च के बाद देखें तो शनि का भी सप्तम भाव पर प्रभाव आ जाएगा। इस कारण अपन देखें तो दाम्पत्य जीवन पे ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, परेशानी चलती रहेगी। बीच बीच में हो सकता है आपके जीवन साथी को हेल्थ इश्यू भी हो जाए, परंतु 14 मई तक सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, इस कारण थोड़ी सी आपको बचत रहेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। विवाह के लिए तो साल का पहला हिस्सा है वो ज़्यादा उत्तम है, पर वैवाहिक जीवन के लिए तो देखिए पूरे ही वर्ष आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें, देखिए 29 मार्च तक शनि का दूसरे भाव पर प्रभाव रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि पारिवारिक संबंधों को कमजोर करती रहेगी। उसके पश्चात भी छोटी छोटी समस्याएं आती जाती रहेंगी। आप समझदारी से पारिवारिक जीवन को अच्छे से निर्वहन करें।
गृहस्थ जीवन की बात करें तो चौथे भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। चौथा भाव आपके पारिवारिक सुख का भाव है, तो आप गृहस्थ जीवन में भरपूर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 14 मई के बाद बृहस्पति का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। हालांकि देखें तो चतुर्थ भाव पे बृहस्पति का गोचर ज़्यादा अच्छे नहीं माना जाता। अतः 14 मई के बाद गृहस्थ जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, जिससे गृहस्थ जीवन कमज़ोर हो सकता है। आप थोड़ी सी परिवार को, अपने गृहस्थ जीवन को संभालें और कोई लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपका गृहस्थ जीवन थोड़ा परेशान कर सकता है। वैसे कुल मिला के गृहस्थ जीवन पूरे वर्ष ही ठीक ही बना रहेगा। अब भूमि भवन वाहन की बात करें अपन, देखिए भूमि भवन वाहन ये अपन मिडिल क्लास का सपना है। सभी चाहते हैं कि अपनी नौकरी में अपन एक छोटा सा बंगला बना लें और एक गाड़ी खरीद लें, तो इसके भी जिक्र करना जरूरी है। देखिए अपन वर्ष प्रारंभ से 14 मई तक का समय देखें तो ये काफ़ी अनुकूल है। 14 मई तक चतुर्थ भाव पर किसी भी ग्रह की नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अतः कुंडली में अनुकूल दशा होने की, यदि आपकी कुंडली में अनुकूल दशाएं चल रही हैं तो आप भूमि भवन का भरपूर सुख प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 14 मई के बाद बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तब भूमि भवन के मामले में कुछ परेशानी आ सकती है आपको। देखिए पहले आप 14 मई से पहले भूमि परचेज कर लें, मकान बनाना शुरू कर दें। यदि बाद में करेंगे तो आप हो सकता है आप गलत भूमि का चयन कर लें और भूमि विवादित हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाए, या आप उसके बाद काम शुरू करें तो आप गृह निर्माण में लापरवाही बरतें तो भी आपको भवन निर्माण में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए आप 14 मई से पहले भूमि क्रय कर लें और निर्माण भी पूर्ण करवा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। वाहन की बात करें, वाहन के लिए भी 14 मई के पहले का समय काफ़ी अनुकूल है, बाद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। देखिए आप वाहन खरीदें, नया वाहन खरीदें शोरूम से, बढ़िया रहेगा। यदि आप सेकेंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं और 14 मई के बाद आप परचेज करेंगे तो हो सकता है आप गलत वाहन खरीद लें, या आपको ऐसा अनुपयोगी वाहन ले लें जिसका पता आपको बाद में चले और आपके पैसे वेस्ट जाएं। अतः वाहन के लिए जो भी निर्णय करें आप 14 मई से पहले कर लें, तब तो सही रहेगा। शोरूम से परचेज करें तो अति बेहतर है, और यदि आप सेकेंड हैंड वाहन खरीदते हैं तो 14 मई से पहले परचेज कर लें, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। अब देखिए उपाय के बारे में बात करें कुछ, तो देखिए उपाय तो आप राहु केतु मई तक का तो काफ़ी इनका प्रतिकूल गोचर है, बाद में भी समस्या देते ही रहेंगे ये, तो आप इनका उपाय करें। राहु के लिए ओम राम राहुवे नमः, केतु के लिए ओम केम केतुवे नमः। राहु के लिए आप देवी माँ की आराधना करें, केतु के लिए भगवान गणेश की आराधना करें, राहु के लिए आप स्ट्रीट डॉग की सेवाएं करें, केतु के लिए आप गरीब व्यक्ति को आप कंबल दें या उसको भोजन करावें। शनि का भी ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है, तो शनि के लिए भी, क्योंकि शनि पहले आपके द्वादश भाव में चले गए फिर लगन में आ गए, तो शनि के लिए भी आप शनि चालीसा का पाठ करें, पीपल के पेड़ में आप तेल का दिया जलाएं। बृहस्पति के लिए आप किसी योग ज्योति से सलाह लेकर आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। देखिए शनि कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप मांस मदिरे का सेवन ना करें, विशेष तौर पे शनिवार को ना करें आप, और आप ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, भोजन कराएं। छोटी कन्याओं को आप हर चौथे महीने तीसरे महीने खाना खिलावें, तो जिससे आपको माँ लक्ष्मी का, देवी मैया का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो आपकी समस्याएं कम आएगी। जय